Assalamualaikum dear students, I am Shayan Ali. Welcome to the new grammar lecture. आज आपके साथ में प्रोनाउन का एक और टाइप डिस्कस करने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। अच्छा, हम प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिखा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब अगेन प्रोनाउन की बात हो रही है और उसके बीच में से आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव बीच में से आ गया। तो अगर आप इन दोनों नामों को देखो तो इसमें दोनों टॉपिक्स में डेमोन्स्ट्रेटिव एक वर्ड है जो कि कॉमन है और एक दूसरे के साथ सिमिलर है। तो इसी वजह से जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे और उसमें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का जिक्र ना करें, उसको अलग सा एक्सप्लेन ना करें, तो फिर मजा ही नहीं आएगा। तो इसलिए आज हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे। अभी एडजेक्टिव हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, वो एक अलग चैप्टर है। अभी हम सिर्फ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाजमी है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जो चीज कॉमन है, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जो चीज कॉमन है, सबसे पहले उसे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर ये चार वर्ड्स आपको देख रहे हैं जो कि है दिस, दीज, डेट एंड दोजो। बेसिकली ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स है। ये फोर वर्ड्स जो है यही डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। यही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। लेकिन अभी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को थोड़ा सा साइड पर कर लो, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को देख लीजिए। ये फोर वर्ड्स दिस, दीज, दैट और दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। अब ये यूज कहां पर होते हैं, इसका फंक्शन क्या है? बेसिकली दे आर यूज टू पॉइंट आउट समवन और समथिंग। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो वर्ड्स है जो किसी चीज या किसी इंसान को इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टू पॉइंट आउट समवन और समथिंग, उसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं उसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, और वो ये फोर प्रोनाउंस है। क्लियर हो गया? नाउ इसका अपना अलग अलग यूज है हर वर्ड का, यानी दिस, दीज, देट और दोस, इसका अब डिफरेंट डिफरेंट यूज है। डिफरेंट सिचुएशन और डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में ये यूज होते हैं। अब किस तरह यूज होते हैं, यहां पर देखो, ये जो दिस है हमारे साथ, ये यूज होता है व्हेन समथिंग इज सिंगुलर, व्हेन समवन इज सिंगुलर एंड नियर टू द स्पीकर, यानी जो इंसान बात कर रहा है, स्पीकर जो है, ठीक है, और वो एक ऐसी चीज की तरफ इशारा करता है जो उसके नजदीक हो। एक बात हो गई, एक शर्त हो गया। दूसरा, वो सिंगुलर हो यानी वाहिद हो, एक हो, तो तब हम क्या लगाते हैं, हम दिस लगाते हैं, दिस। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, दिस इज माई कार, दिस इज माई बाइक एटसेट्रा। जो हमारे नजदीक हो, नियर टू द स्पीकर, और सिंगुलर हो, तो फिर हम दिस लगाते हैं। और दीज हम तब लगाते हैं व्हेन समवन और समथिंग इज नियर टू अस, हमारे नजदीक तो हो लेकिन सिंगुलर ना हो बल्कि प्लूरल हो। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई शूज, दीज आर माई सॉक्स। तो ये सब चीजें वो है जो स्पीकर यानी मेरे तो नजदीक है लेकिन प्लूरल है, तो फिर मैं दीज यूज करूंगा। मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, इशारा कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन प्लूरल की तरफ इशारा कर रहा हूं, विच इज नियर टू मी या नियर टू द स्पीकर। अब यहां पर देखो, देट, डेट एक डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हम तब यूज करते हैं व्हेन समथिंग और समवन इज सिंगुलर, जब कोई चीज या कोई इंसान सिंगुलर हो यानी वाहिद हो, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है इस वाले से, दिस से? इसका डिफरेंस यह है कि सिंगुलर तो हो लेकिन अवे फ्रॉम द स्पीकर, जो बात कर रहा है, जो स्पीकर है, उससे दूर हो, नजदीक ना हो, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा हूं और वो सिंगुलर है, लेकिन अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर है, नजदीक नहीं है, तो फिर मैं दैट का इस्तेमाल करूंगा। दैट इज माई कार, दैट इज माई बाइक, दैट इज माई चेयर, दैट इज माई मोबाइल फोन। तो क्या है, सिंगुलर है लेकिन अवे फ्रॉम मी, और मैं उसको पॉइंट आउट कर रहा हूं, तो फिर मैं दैट का यूज करूंगा। अच्छा, दोस का यूज मैं तब करूंगा व्हेन समथिंग इज अ प्लूरल एंड अवे फ्रॉम मी या अवे फ्रॉम द स्पीकर। जो चीज प्लूरल हो और स्पीकर से अवे हो, दूर हो, तो तब हम क्या लगाते हैं, दोज लगाते हैं। इट मींस के दिस सिंगुलर है, इसका जो प्लूरल वर्जन है वो दीज है। दैट सिंगुलर है, ठीक है, जो चीज हमारे नजदीक नहीं होती, दूर होती है, उसके लिए हम दैट लगाते हैं, लेकिन इसका जो प्लूरल वर्जन है वो दोस है।
अब बात आती है, यही जो डेमोन्स्ट्रेटिव 4 वर्ड्स है, इसके अपने-अपने फंक्शंस है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। लेकिन क्वेश्चन फिर यहाँ पर अटकती है, क्वेश्चन फिर यहाँ पर बनती है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट कि ये दिस, ये दीज़, ये दैट, ये दोज़, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो ये मैं आपको इसी एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊँगा। यहाँ पर ये जो मैंने सिंपल से, आसान से, क्यूट से, मासूम से 4 एग्जांपल्स लिखे हैं, तो ये बेसिकली है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के, और यहाँ पर ये जो मैंने 4 एग्जांपल्स लिखे हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जांपल्स है। इसी इंशाल्लाह इसी के थ्रू आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को आप किस तरह डिफरेंशिएट करोगे। बाकी सब कुछ तो सेम है, यानी ये 4 वर्ड सेम है, पॉइंट आउट सेम है, इशारा करना सेम है, सिंगुलर, प्लूरल, अवे, एंड, नजदीक, दूर, सब कुछ सेम है, लेकिन डिफरेंस कहां पर है, इसी एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो, दिस इज माय पेन, पेन की तरफ इशारा है, पॉइंट आउट करना है, ठीक है। और यहां पर देखो, दिस पेन इज माइन, यहां पर भी पेन की तरफ इशारा करना है। यहां पर इस सेंटेंस और इस सेंटेंस के मीनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वर्ड्स का जो वो है, वो ऑर्डर है, वो चेंज है। यहां पर दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, सिर्फ वर्ड्स में थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी पूरी मीनिंग, पूरा सेंटेंस दोनों जो है वो सेम टू सेम है। फर्क फिर यहां पर है कि अगर आप यहां पर देखो ना, तो ये यहां पर ये जो दिस यूज हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड, और यहां पर ये जो दिस यूज हुआ है, सो हियर दिस, ये वाला दिस जो है, इट इज यूज्ड विद नाउन, ये नाउन के साथ आया है। इसके बाद पेन है और पेन नाउन है। पेन से पहले जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड यूज होता है, इधर दिस और दीज, दैट और दोज, इस चारों में से कोई भी हो, लेकिन उसके फौरन बाद नाउन आ जाए यहां, जहां पेन की तरह, तो फिर वो क्या होगा, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करता है। ये दिस, इस पेन को, ये नाउन को मॉडिफाई करता है, और नाउन को मॉडिफाई करने का काम सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का है। और अगर यहां पर आप इस दिस को देखो, तो ये दिस अकेला आया है, इसके आगे पीछे कोई नाउन नहीं है, सो दैट्स व्हाई ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये पॉइंट आउट कर रहा है, दिस है, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, लेकिन इसके आगे पीछे कोई नाउन नहीं है, ये किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा, तो इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और यहां पर जो नाउन को मॉडिफाई करता है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये वही वाली बात है जो मैंने आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन वाले केसेस में डिस्कस किया था, कि किस तरह जो पॉजिटिव प्रोनाउन वाला केस है, वो एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस विदाउट एनी नाउन आता है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला जो केस है, तो वो क्या होता है, वो नाउन से पहले आता है, उसके डायरेक्ट बाद नाउन आता है। ये बिल्कुल उसी तरह सेम है। यहां पर देख लीजिए, दीज आर माई बुक्स, ठीक है। अब यहां पर भी दीज यूज हुआ है, और दीज बुक्स आर माइन, यहां पर भी दीज यूज हुआ है, यानी ये किताबें मेरे हैं, ये किताबें मेरे हैं, सेम माना है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहां पर ये जो दीज यूज हुआ है, सो इट इज यूज बिफोर द नाउन, एंड द नाउन इज वेरी मच क्लोज टू द दीज, ये नाउन के साथ यूज हुआ है। बुक्स नाउन है ना, तो नाउन के साथ यूज हुआ है, ये प्लूरल नाउन है, तो इसलिए जो नाउन के साथ डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड यूज होता है, तो वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि वो उस नाउन को मॉडिफाई करता है। और यहां पर जो दीज यूज हुआ है, तो ये अकेला है, इसके आगे पीछे कोई नाउन नहीं है, बल्कि इसके बाद वर्ब आया है, इसलिए ये दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज हिज कार, दैट इज हिज कार, यहां पर दैट यूज हुआ है, यानी ये कार उससे बहुत ज्यादा दूर है, ये जो बात कर रहा है स्पीकर, ये कार उससे दूर है, दैट इज हिज कार, इस तरह, ठीक है। सो यहां पर दैट यूज हुआ है। अब यहां पर देखो, दैट कार इज हिज, ये वाली सेंटेंस आपको थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन दिस इज ग्रामेटिकली ये बिल्कुल सही है, ये सही है, ये इस्तेमाल होती है, हाँ। हो सकता है आपकी इसे इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये इस्तेमाल होती है, दैट कार इज हिज, ठीक है। यहां पर भी दैट यूज हुआ है, सेम सेंटेंस है, सेम माना है, लेकिन डिफरेंस कहां पर है, यहां पर दैट यूज हुआ है बिफोर द नाउन, और नाउन से पहले जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड यूज होता है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जो मैं आपको बताता आ रहा हूं। और यहां पर दैट इज हिज कार, ठीक है, तो यहां पर दैट यूज हुआ है विदाउट एनी नाउन, सेम केस है, ठीक है। दोज आर माई स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स आर माइन, तो यहां पर देखो, दोज यूज हुआ है, इट मींस कि स्टूडेंट्स स्पीकर से अवे है, दूर है, दो स्टूडेंट्स आर माइन, वो सारे जो शागिर्द है या तलबा है, वो मेरे हैं, ठीक है, मुझसे दूर है, और प्लूरल है, तो मैंने दोस्त के थ्रू उसे बुलाया, अब उसको पॉइंट आउट किया। अब यहां पर देखो,
ये दोस्त और ये दोस्त सेम है। डिफरेंस यहाँ पर सिर्फ ये है कि ये स्टूडेंट्स से पहले आया है और स्टूडेंट्स नाउन है, और यहाँ पर ये दोस्त जो है ये विदाउट एनी नाउन आया है। इसके बाद तो यहाँ पर वर्ब है, तो इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और ये वाला जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यही इन दोनों में डिफरेंस है कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव फोर वर्ड्स है, जब ये किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं यानी नाउन से पहले आते हैं, तो वो फिर क्या करता है, वो फंक्शन करता है एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वही पॉइंट आउट करता है, वही फंक्शन है सबका, लेकिन एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। और जब अकेले आता है इसी तरह एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस विदाउट एनी नाउन, ठीक है, तो वो नाउन को मॉडिफाई नहीं करता, तो तब वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो से, इस लेक्चर से कुछ भी सीखा हो, अगर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद द अदर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।